है। आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे इंजीनियरिंग फेलियर्स के बारे में जिन्होंने हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद कर डाले हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 7, चैलेंजर स्पेस शटल। दोस्तों ये बात है 28 जनवरी सन 1986 की, जब नासा अपने 8 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस शटल के जरिए स्पेस में पहुंचा रहा था, पर देखते देखते आंखों के सामने ही सारे राख बन गए। दोस्तों क्या हुआ था, अब जरा वो जानो। ठीक लॉन्च होने के दौरान ही रॉकेट्स जिस ओ सील से जुड़े हुए होते हैं उसका एक जोड़ खुल गया, जिस वजह से सारा ईंधन वहां से बाहर आने लगा और जिसने अचानक से आग पकड़ ली। और फिर हुआ एक्सप्लोजन, जिसमें स्पेस शटल भी धुआं बन गया। ऐसा हुआ कुछ इस वजह से क्योंकि जो मेन हेड था इस प्रोजेक्ट का, उसने ओ सील वाले जॉइंट्स को लॉन्च से ठीक एक दिन पहले लगवाया, जबकि ठंडे टेम्परेचर में वो कारगर नहीं होते, ये जानने के बावजूद भी। और उसी गलती ने एक इतना बड़ा रूप ले लिया कि स्पेस शटल 15 किलोमीटर भी ऊपर ना जा सका और एक्सप्लोड हो गया। इसलिए घर के बड़े कहते हैं कि जब भी कोई काम करो मन लगा कर करो, ख्यालों में खोए रहोगे तो ऐसी ही गलतियां कर बैठोगे। दोस्तों आपको बता दूं, इस फेलियर में लगभग 4000 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ था। खैर ये तो हमारा नंबर 7वां था, जरा आप आगे आने वालों को भी देखो। नंबर 6, द आइजैक पर्ल फेलियर। दोस्तों क्या आप जानते हो कि स्पेन ने तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके खुद के देश के सर आइजैक पर्ल नाम के एक बेहतरीन इंजीनियर से 80 सबमरीन बनवाई थी, पर जैसे ही इन्हें पानी में उतारा गया ये सारी पानी में ही डूब गईं। डूबने के बाद हालात ऐसी थी कि बेचारी कभी खुद से वापस ना आ सकी। ऐसा क्यों हुआ? जब उसकी वजह की बात की गई तब पता लगा कि ये सबमरीन्स उनके औसत वजन से 70 टन ज्यादा भारी थीं। और ऐसा कैसे हुआ उसकी वजह ये बताई गई कि जब सर आइजैक पर्ल कैलकुलेशंस कर रहे थे उस समय उन्होंने एक डेसिमल गलत जगह लगा दिया था। सोचो दोस्तों, एक डेसिमल को गलत लगाने का खामियाजा स्पेन को 19,000 करोड़ रुपए बर्बाद करके भुगतना पड़ा, और जो बेइज्जती हुई सो अलग। दरअसल सब कुछ उस डेसिमल के गलत लगने की वजह से ही हुआ। नहीं मतलब सोचो, है ना हैरानी वाली बात। नंबर 5, टाकोमा नैरोज ब्रिज। दोस्तों आपने कई सस्पेंशन ब्रिज देखे होंगे, पर हवा में नाचता हुआ सस्पेंशन ब्रिज कभी देखा है? जी हाँ दोस्तों, ये घटना थी टाकोमा सस्पेंशन ब्रिज की, जिसे यूएस में लगभग $10 मिलियन यानी कि 73 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। ये ब्रिज उस समय का काफी महत्वपूर्ण ब्रिज था जो कि टाकोमा को किटसैप पेनिनसुला से जोड़ा करता था। आपको बता दूं कि ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज भी कहलाता था, पर एक दिन अचानक से ये हवा के साथ झूलने लगा और झूलते झूलते ही कोलैप्स कर गया। बता दूं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर के डिजाइन में हुई खराबी की वजह से हुआ था, जिसमें ये तेज हवाओं को काटने में सक्षम नहीं रहा और अचानक से ही गिर गया। भगवान का शुक्र था कि कोई भी इस आपदा में मारा नहीं गया, पर कुछ ऐसा ही सीन कई सालों पहले बनाई गई फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में भी दर्शाया गया था, जिसमें एक ब्रिज भी झूलते झूलते नीचे गिर जाता है। फिर जब गलती किसकी थी वो पता किया गया तो पाया गया कि इंजीनियर जिस समय से डिजाइन कर रहा था वो समय शराब के नशे में चूर था। नंबर 4, फायरस्टोन टायर्स। दोस्तों जब हम किसी भी व्हीकल पर चलते हैं तब हमारा विश्वास किसी चीज पर हो या ना हो उस व्हीकल के चक्कों पर जरूर रहता है। पर आपको अभी एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें एक कंपनी के सारे टायर्स के चलते चलते चीथड़े उड़ जाते हैं। जी हाँ, ब्रिजस्टोन नामक कंपनी ने फायरस्टोन नाम के मॉडल के टायर्स को लॉन्च करा था, जो कि फोर्ड एक्सप्लोरर नाम की एसयूवीज के लिए बेस्ट सेलर बन गए थे। पर इनमें एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें जब कार लोड होकर चलती थी तो इनके चीथड़े उड़ना शुरू हो जाते थे। दरअसल इस प्रॉब्लम को टायर थ्रेड सेपरेशन नाम से जाना जाता है और ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। जब इस चीज का पता लगा तब कंपनी पर एक बहुत बड़ा लॉसूट फाइल किया गया और उसके साथ ही कंपनी को सारे टायर्स वापस लेने पड़े और उनके बदले नए टायर्स देने पड़े।
इस सब में कंपनी को लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ था। दोस्तों, बड़े स्तर पर हो रहे काम में जरा सी गलती कितना बड़ा नुकसान कर देती है ना। नंबर 3, बिग डिक टनल कोलैप्स इन बॉस्टन। अब ये घटना है बॉस्टन में बनाए गए एक ऐसे टनल की जिसे कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार तो किया गया था, पर फिर उसमें कुछ ऐसा हुआ कि अब इसमें कोई भी जाना नहीं चाहता है। सबसे पहले बता दूं कि दोस्तों, इस टनल को अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बॉस्टन नाम के शहर में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोड पर बनाया गया था, पर एक दिन एकदम से टनल की छत एकाएक कोलैप्स कर गई, जिसमें खराब किस्मत की बात यह थी कि सीलिंग एक कार के ऊपर जा गिरी और उस कार में जो कपल सफर कर रहे थे वो दोनों मारे गए। हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जब इपॉक्सी, जो कि एक तरह का ग्लू होता है, उसका मिश्रण तैयार किया जा रहा था तो इंजीनियर साहब सिगरेट पीने में काफी व्यस्त थे, जिसके चलते वर्कर्स ने अपने हिसाब से काम कर दिया और परिणाम ये निकला। हालांकि फिर लॉसूट में उस इंजीनियर को बहुत बड़ी कड़ी सजा भी सुनाई गई और ये गलती तकरीबन $14 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपयों की चपत लगवा बैठी। नंबर 2, प्रोटॉन एम फेलियर। अब ये घोटाला प्रोटॉन एम नाम के रॉकेट के लॉन्च में हुआ था। सन 2003 में रशिया तैयार था एक ऐसा रॉकेट लॉन्च करने के लिए जो कि एक साथ 2 सैटेलाइट्स को अस्तित्व देने वाला था, पर अचानक से जैसे ही ये रॉकेट लॉन्च होता है, कुछ ही दूर आगे जाता है और फिर फेल होकर जमीन पर गिरने लग जाता है। उसके बाद होता है एक ऐसा धमाका जो कि सभी की आंखें खोलकर रख देता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जवाब ये है कि इसे बनाने वाले साइंटिस्ट इसमें एक कंपोनेंट डालना भूल गए, जिससे इसका इंजन कुछ ही दूरी पर जाकर शट डाउन हो गया और ये रॉकेट 146 करोड़ रुपयों जितना महंगा फटाका बनकर रह गया। बता दूं, इसके फ्यूल के तौर पर बेहद टॉक्सिक केमिकल्स को यूज किया गया था, जिसमें इस हादसे के होने के बाद आसपास के शहरों को 3 दिन तक बंद रखना पड़ा था। नंबर 1, टाइटैनिक। तो दोस्तों, ये चीज आज भी हर किसी का दिल दहला कर रख देती है। जी हाँ, अगर आपने टाइटैनिक मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखना। दोस्तों, टाइटैनिक 19वीं सदी का सबसे बड़ा समुद्री जहाज कहलाता था। आपको बता दूं कि यह जहाज लगभग 250 मीटर लंबा था। दोस्तों, इसको बनाने वाले से जब पूछा गया था कि यह जहाज कितना सेफ है, तो उसने बताया था कि अगर भगवान तक आ जाएं तो भी इसे डुबा नहीं सकते। और हुआ यूं कि यह जहाज अपनी पहली यात्रा में ही डूब गया। अब यहाँ जो भी पैसों का नुकसान हुआ वो तो एक अलग चीज है, पर इस इंसिडेंट में जो 1500 लोग बर्फीले पानी में कोल्ड स्ट्रोक की वजह से मारे गए ना, वो इस घटना को नंबर 1 पर ले आती है। दरअसल यहाँ 2 गलतियों की वजह से ये जहाज डूबा। एक तो जो शिप कैप्टन भाई साहब थे वो इसे ओवर स्पीडिंग में चला रहे थे, जिसमें अगर चाहते तो आइसबर्ग से शिप को बचाया भी जा सकता था, पर उन्होंने उस पर जहाज ठोक दिया। और दूसरी गलती थी इसके आर्किटेक्ट की, जिसमें जो 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे वो एट द एंड ऑफ द डे फेल हो गए। और अगर वो काम कर जाते ना तो टाइटैनिक कभी ना डूबता। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसा कि भगवान को तक चेतावनी दे दी, और काम ऐसा कि जरूरत के समय फेल हो गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज 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 इसको लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।